करोड़ का सवाल। छापामार युद्ध पत्ती का प्रयोग करने वाला राजस्थान का पहला राजा था। दीजिए जवाब। बहुत सही। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखो, हंसता रहना चाहिए जीवन में, परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें आगे बढ़ना है। तो इसका उत्तर होगा महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे, जिन्हें मेवाड़ में कलंक कहा गया है। आगे इसका प्रश्न भी आएगा। उदय सिंह गद्दी पर 1537 ईस्वी में बैठते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका राज्याभिषेक होता है। गोगुंदा उदयपुर में इनकी मृत्यु होती है 1572 में। मेवाड़ में अपनी स्वामी भक्ति के लिए जानी जाती है पन्ना धाय। गुर्जर जाति की महिला थी। गुर्जर जाति की महिला थी जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और उदय सिंह की रक्षा की। उसी प्रकार मारवाड़ में गोरा धाय ने अजीत सिंह की रक्षा की थी। मेवाड़ में पन्ना धाय थी तो मारवाड़ में गोरा धाय। ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा प्रश्न आप नोट करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा है। देखो, विजय स्तंभ आपको पता है महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया है 1437 ईस्वी में। सारंगपुर, हाँ दीजिए जवाब। सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उसमें जब वो जीत गए तो उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंचा है, 157 सीढ़ियों युक्त है। कर्नल टोड नहीं होगा। देखो, इसका उत्तर होगा, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर हरमन गॉर्ज। ये उत्तर होगा इसका। कर्नल टोड ने तो ये कहा था कि जो विजय स्तंभ है वो कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश का संस्थापक था 1206 ईस्वी में। 1206 से लेकर 1210 तक वो शासन करता है। उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। तो इसलिए कर्नल टोड ने कहा कि ये तो उससे भी श्रेष्ठ इमारत है। फर्ग्यूसन जो लिखा हुआ है, इन्होंने ये कहा था कि जो ये विजय स्तंभ है ये रोम के अंदर, इटली की राजधानी क्या है? रोम। रोम के टार्जन टावर से भी श्रेष्ठ इमारत है, उससे तुलना की है उन्होंने। और जो नाम दे रखा है डॉक्टर उपेंद्र नाथ, इन्होंने विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ कहा है, क्योंकि विजय स्तंभ किसको समर्पित है? देखो, पहला अक्षर क्या है? वी। तो विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है। 9 मंजिला इमारत, 157 सीढ़ियों युक्त, 122 फीट ऊंचा है, जिस पर बिजलियां गिर गई थी तो महाराणा स्वरूप सिंह ने उसका निर्माण करवाया था। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है अरबी भाषा में। विजय स्तंभ पर राजस्थान का पहला डाक टिकट जारी हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1949 को। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह जेके सीमेंट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ है। नेक्स्ट प्रश्न, गुहिल के पिता का नाम था। तो उत्तर होगा इसका, नहीं, ये नागादित्य था, चलो नामादित्य हो गया। इसका उत्तर होगा शिलादित्य। बल भी गुजरात के शासक थे। गुहिल ने मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव 565 ईस्वी में रखी थी। एक ही समय पर, एक ही स्थान पर सबसे ज्यादा शासन करने वाला राजवंश कहलाता है मेवाड़। मेवाड़ में 2 वंश हुए हैं, एक गुहिल वंश और एक सिसोदिया वंश। सही है आप सभी का जवाब। पुष्पावती जो थी, उन्होंने एक गुफा के अंदर गुहिल को जन्म दिया, इसी कारण उनका नाम गुहिल पड़ा, जो गुहिल वंश के संस्थापक हैं, जिन्हें गुहादित्य भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज का, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ विश्वासघात किन 2 व्यक्तियों ने किया था? राणा सांगा बोले तो नौतिया 27, 1509 में राज्याभिषेक, 1527 तक जिए थे, 1528 में मृत्यु हुई थी। वीडियो डाल रखे, मैंने 3 पार्ट डाल रखे, तीनों पार्ट देखोगे आप तो ये पूरा का पूरा राणा सांगा याद हो जाएगा जीवन भर के लिए। इनका जन्म हुआ था 1482 ईस्वी में अप्रैल। माता का नाम रतन कुंवर था। हिंदू पथ बादशाह कहा जाता है। ये सारा बताया हुआ है। तो विश्वासघात करने वाले कौन थे? सिलहंदी तंवर और खानजादा। खानजादा जो था वो नागौर का था। कहाँ का था? नागौर का। और सिलहंदी तंवर रायसीन का था। आप नोट कर लेना, रायसीन। नेक्स्ट प्रश्न, नैनसी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? नैनसी मारवाड़ में एक शासक है जसवंत सिंह। उनका दरबारी कवि था मुहुनोत नैनसी। प्रश्न पूछा गया है एक बार कि मुहुनोत नैनसी किस जाति का था? मुहुनोत नैनसी जो ओसवाल जैन जाति का था, ओसवाल। और ओसवालों की कुलदेवी कौन सी है? सचिया माता। कौन सी है? सचिया माता है ओसवालों की कुलदेवी। इसने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। तो इसकी कितनी शाखाएं बताइए? 24 शाखाएं। मुहुनोत नैनसी ने नैनसीरी ख्यात
और मारवाड़ व प्रगनारी विगत नामक ग्रंथ लिखे हैं। प्रश्न है, हमीर मदमर्दन के रचयिता कौन है? हमीर मदमर्दन बताइए आप। इसमें ऑप्शन है नैन चंद्र सूरी, चंद्रशेखर, सारंगधर जोधराज। बताइए। हमीर मदमर्दन के रचयिता है, देखो नैन चंद्र सूरी ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य कौन सा था? हमीर महाकाव्य। चंद्रशेखर ने जो लिखा है उसका नाम है हमीर हट। क्या है? हमीर हट। और इसका उत्तर होगा जयसिंह सूरी। उत्तर क्या होगा? जयसिंह सूरी। सारंगधर जोधराज का हमीर रासो। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कुंभा के दरबार में नहीं था, तो इसका जवाब आप बताइए कौन नहीं था? ऑप्शन आपके सामने है। मुनि जीन विजय सूरी, मुनि सुंदर सूरी और टिल्ला भट्ट। नाथा जो दे रखा है वो आपने कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है पता होगा आपको, उनके भाई का नाम है। तो इस आंसर का उत्तर आप लोगों का सही नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। मुनि जीन विजय सूरी, बाकी सभी उनके दरबार में थे। कुंभा विद्वानों का आश्रयदाता था, खुद भी एक विद्वान था। कुंभा की पुत्री रमाबाई थी जिसे वागेश्वरी की उपाधि प्राप्त थी। वागेश्वरी का अर्थ होता है सरस्वती। क्या होता है? सरस्वती। कुंभा का दरबारी कवि कहने व्यास। तो दरबारी कवि कैसे कहने व्यास। कुंभा का संगीत गुरु से संगीत गुरु, से सारंग व्यास। कुंभा का चित्रकला गुरु हीरानंद, चित्र बनाता था हीरो की तरह, तो उसका नाम था हीरानंद। प्रश्न पूछा गया कि कुंभा के दरबारी कवि कहने व्यास का कौन सा ग्रंथ है जिसका पहला भाग राजवर्णन महाराणा कुंभा ने लिखा? जवाब दीजिए आप, मैं बता देता हूं आपको। देखो, कुंभा के दरबारी कवि कहना व्यास का लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य जो संस्कृत भाषा में है उसका पहला भाग राजवर्णन कुंभा ने लिखा। और चित्रकला गुरु हीरानंद ने सुपास नाहचर्यम नामक ग्रंथ है जो मेवाड़ चित्रकला का सबसे बड़ा ग्रंथ है। दोनों प्रश्न ध्यान में रखना, आगे भी मैं जिक्र करूंगा इनका। नेक्स्ट प्रश्न, यदि सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह ना होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते, ये कथन किसका है? जॉर्ज थॉमस नहीं है, विलियम टेलर भी नहीं, विंसेंट स्मिथ भी नहीं। इसका उत्तर है कर्नल जेम्स टॉड। प्रश्न आया घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं, तो उत्तर रामदेव जी नहीं था। उत्तर क्या था? कर्नल जेम्स टॉड। गांव गांव जाकर इतिहास लिखा था, वेल्स यूके का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणाओं के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे। ऑप्शन आप सभी के सामने, कुछ एक्स्ट्रा जो हाथी थे उनके बारे में बता रहा हूं आपको। अकबर के पास जो हाथी था उसका नाम था हवाई। अकबर के हाथी का नाम क्या था? हवाई। मानसिंह का जो हाथी था उसका नाम था मर्दाना। और महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद, जिसे अकबर ने बाद में पीर प्रसाद नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पीर प्रसाद नाम दिया था। तो इसका उत्तर होगा लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्ता, गजराज। इनके अलावा भी और हाथी थे। महाराणा प्रताप की सेना में चक्रवाप नामक हाथी था, चक्रवाप। और जो मुगल शासक थे उनके पास था रणमदार, रणमदार। तो मर्दाना हाथी पर मानसिंह, हवाई पर अकबर। अकबर युद्ध में नहीं आया था, मेहतर खान ने अफवाह फैलाई थी, लेकिन बाद में जब आता है उसके बारे में बताया मैंने। नेक्स्ट प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप ने अपना मुख्य नियंत्रण केंद्र बनाया था। तो ऑप्शन आपके सामने है चारों के चारों। मायरा की गुफा उदयपुर, मलेला गांव राजसमंद, चामंड उदयपुर, केलवाड़ा राजसमंद। जी
नहीं, देखिए इसका उत्तर मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ इन सभी के बारे में। मोलेला गांव, प्रभात जी सुथार, यहाँ से मोलेला गांव जो है मोहनलाल कुम्हार जो है, वो मोहनलाल कुम्हार है जो यहाँ मोलेला गांव है जहाँ पर मिट्टी की मृण मूर्तियां प्रसिद्ध है। मिट्टी की मृण मूर्तियां प्रसिद्ध है। मायरा की गुफा, यह महाराणा प्रताप का शस्त्रागार कहलाता था। चावंड महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी थी। तो मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा हो गया? केलवाड़ा, राजसमंद। मिट्टी की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मोलेला गांव, राजसमंद। तो प्रभात जी स्टार तो काष्ठ कला के जन्मदाता थे, वो जवाब आ गया पहले। प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था। 4 ऑप्शन आपके सामने, मेहतर खां, जलाल खां, शेर खां, हकीम खां। बहुत बढ़िया, ऐसे आसान प्रश्न आते हैं तब तो आप जवाब फटाफट देते हो ना। चलो मैं बताऊं, मेहतर खां वो व्यक्ति था जिसने अफवाह फैलाई थी हल्दी घाटी युद्ध में कि अकबर और सेना लेकर आ गया। जलाल खां कोरची पहला व्यक्ति था जो 1572 में संधि प्रस्तावक के रूप में अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजा गया। शेर खां, यह आप कह सकते हो कि शेरशाह सूरी को कह सकते हैं, मैंने इसलिए ऑप्शन में डाल दिया। तो इसका उत्तर होगा हकीम खां सूरी, जो महाराणा प्रताप की सेना में हरावल सेना, देखो इसके आगे क्या लिखा है हकीम खां सूरी के आगे है, तो ये किस सेना का नेतृत्व कर रहा था? हरावल सेना का। सेना का आगे का भाग हरावल कहलाता है, पीछे का भाग चंद्रावल कहलाता है। राणा पुंजा सेना के पीछे के भाग का नेतृत्व कर रहा था जो भील सेनापति था। और एक हाकिम खां सूरी एक पठान है, मुस्लिम शासक है, जिसने एक हिंदू शासक की सहायता की। तो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार। उसका नाम क्या है? हाकिम खां सूरी पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है राजस्थान का महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार, जो तीरंदाज लिम्बाराम को दिया गया था। तीरंदाज लिम्बाराम को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ना कि बल से, ये कथन कहा है? क्योंकि मैंने बताई थी ना बात आपको कि चेतक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में आता था, बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे। देख सामने अकबर के भी कुर्दे कापा करते थे। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था। उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सर टॉमस रो, जो 10 जनवरी 1616 को मैगजीन दुर्ग में सलीम यानी जहांगीर से मिलता है। मैगजीन दुर्ग अजमेर में है। वहीं पर हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना रणनीति बनी थी। अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, सुन रहे हो ना आप, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक मुस्लिम पद्धति में किला बनवाता है, जिसे अकबर का किला कहते हैं। 1570 में बनवाया गया था, जो 1908 से वर्तमान में एक राजपुताना म्यूजियम के रूप में चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? तो इसका उत्तर आप बताइए। तो इसका उत्तर होगा नहीं, सांगा नहीं, प्रताप भी नहीं, कुंभा नहीं। उत्तर है महाराणा राज सिंह। सांगा तो हिंदू पथ बादशाह, महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा गया है, हल्दी घाटी का शेर कहा गया है, बचपन में कीका कहा गया था। कीका छोटे बच्चों को कहा जाता है भील जनजाति में। महाराणा कुंभा के लिए तो उपाधियों की गिनती नहीं है। हाल गुरु, राजगुरु, छाप गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, असोपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, तोडरमल, नंद नंदीश्वर, महाराजा धीराज, हिंदू सुल्तान, ये सारी उपाधियां थी जो परम गुरु, ये सब की सब किसको थी? महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट प्रश्न, जोहर मेला किस जिले में लगता है? ये तो आसान प्रश्न है जी, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो उत्तर होगा इसका क्या होगा भाई? चित्तौड़गढ़। ये लो चित्तौड़गढ़। जोहर मेला कब भरता है? जोहर मेला भरता है चैत्र पक्ष के कृष्ण पक्ष में एकादशी को, यानी चैत्र के कृष्ण की 11 को, एकादशी को बोल सकते हैं अपने। तो चैत्र कृष्ण एकादशी को जोहर मेला भरता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे। पहला साका 1303 में, दूसरा 1534 में, तीसरा साका 1567-68 में, अकबर के समय जब आक्रमण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? महाराणा प्रताप के समय अकबर ने, देखो यहाँ
कंफ्यूज मत होना आप, शहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध हो गया था उसके बाद भेजा गया था। पहले जो व्यक्ति भेजे थे वो थे जमा भाटो, जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवन दास, टोडरमल। लेकिन यहाँ बात आ रही है शहबाज खान की। शहबाज खां को कितनी बार भेजा गया है? 3 बार भेजा गया था। उसके बाद में अब्दुल रहीम खान खाना और 5वीं बार गए थे पंडित जगन्नाथ कछुआ। और उसके बाद अंतिम 13 वर्षों में अघोषित संधि यानी ना तो अकबर आक्रमण करता है ना महाराणा प्रताप आक्रमण करते हैं। आप वीडियो महाराणा प्रताप का भी डाल रखा है मैंने, जरूर देखना उसको। नेक्स्ट प्रश्न, हरमाड़ा का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ? हरमाड़ा वर्तमान में जयपुर में आता है। देखो हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557 ईस्वी में। कब हुआ था? 1557 ईस्वी में। तो अब मेवाड़ की अगर मैं बात करके आपको बताया था शुरू में जो पहला प्रश्न पूछा गया कि उदय सिंह गद्दी पर बैठा था 1537 में और उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1572 में। तो एक तरफ तो कंफर्म कौन है? उदय सिंह होगा। कौन होगा? उदय सिंह। तो उदय सिंह के समय हरमाड़ा का युद्ध हुआ था और ये जो हुआ था वो एक वेश्या को लेकर हुआ था जिसका नाम था रंगराय। ठीक है। और इसमें क्या है, मालदेव का सहयोग मिल जाता है और इसमें अजमेर की विजय होती है यानी हाजी खां की विजय होती है जो अजमेर ठिकाने के व्यक्ति थे। तो इसमें उत्तर होगा उदय सिंह और हाजी खां, क्योंकि मारवाड़ में उस समय जो शासक था 1531 से लेकर 62 तक, 31 दूना 62, 31 दूना 62। तो 1531 से लेकर 62 तक का जो काल है मारवाड़ में वो मालदेव का था। मालदेव ने सहायता हाजी खां की और वो विजय प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कुंभा की माता का नाम क्या है? देखो ऑप्शन दे रखे हैं, हंसाबाई, पद्मिनी, सौभाग्य देवी, भारमली। कुंभा की माता का नाम है सौभाग्य देवी। हंसाबाई मारवाड़ के रणमल की बहन थी जिसका विवाह राणा लाखा के साथ हुआ। राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था मोकल और मोकल का पुत्र कौन है? कुंभा। और कुंभा यानी मोकल की पत्नी का नाम क्या है? सौभाग्य देवी। और सौभाग्य देवी के बेटे का नाम क्या है? कुंभा। भारमली, जब हंसाबाई का विवाह हुआ तो रणमल ने उनके साथ दासी भेजी थी, उसे उनमें एक दासी थी भारमली। पहले विवाह में राजपूत राजा जो बेटी के विवाह पर दासियां भेजते थे उसे डाबरिया प्रथा कहते थे। कौन सी प्रथा? डाबरिया प्रथा। उन दासियों से उत्पन्न होने वाली संतान राणा, चाकर या दरोगा कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? 7, 4, 5, 10। संगीत राज में अक्षर कितने हैं? 5। तो कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। राज करता है तो सबसे बड़ा ग्रंथ भी कौन सा है? संगीत राज। ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप का ग्रंथ सबसे बड़ा कौन सा है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, राज वर्णन या नृत्य रतन कोश, कोई भी आ जाए तो आप उत्तर बता सकते हो। कौन सा? संगीत राज। 5 भागों में विभक्त। नेक्स्ट प्रश्न, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? देखो कृष्णा कुमारी जो विवाद हुआ वो 1807 में हुआ। बहुत बार बताया मैंने ये। इसको जहर दिया गया मीर खां पिंडारी के द्वारा। मेवाड़ के राजा राणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। जो कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल थे वो सभी राजा 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि करते हैं। मेवाड़ का राजा राणा भीम सिंह, मारवाड़ का राजा राव मान सिंह और आमेर यानी जयपुर का राजा जगत सिंह द्वितीय, ये सभी के सभी अंग्रेजों से संधि करते हैं 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, उमराव किस रियासत के सामंत थे? तो इसका उत्तर होगा, बताइए आप। उमराव मेवाड़ रियासत से संबंधित है। राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मेवाड़ है। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ है। नेपाल में जो वंश है वो कहाँ का है? वो मेवाड़ का ही है। कुंभकर्ण समर सिंह का बेटा था, रतन सिंह का भाई था, रावल रतन सिंह का, जो नेपाल चला गया था। कुंभकर्ण यानी सो रहा था, एक दिन उठा तो नेपाल चला गया, तो नेपाल में गोहिल वंश की नींव रखी। नेक्स्ट प्रश्न, महाराणा सांगा की मृत्यु किस वर्ष हुई? महाराणा सांगा की मृत्यु किस वर्ष हुई? ऑप्शन आप सभी के सामने। 19 जनवरी 1597, 11 जनवरी 1581, 30 जनवरी 1528, 16 जुलाई 1541। राजस्थान में जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनकी मृत्यु जनवरी में हुई है। जैसे बात करें अपने यहाँ 19 जनवरी किसकी मृत्यु हुई? प्रताप की। 11 जनवरी चंद्रसेन की। किसकी हुई?
चंद्रसेन की। 30 जनवरी उत्तर क्या होगा? राणा सांगा। जुलाई 1541 चंद्रसेन का जन्म। मारवाड़ का प्रताप कहलाता है। द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान कहलाता है। भूला बिसरा राजा कहलाता है। प्रताप का अग्रगामी कहलाता है। विष अमृत वाला राजा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? देखो पहले तो याद हमें ये पता होना चाहिए कि चंपानेर की संधि हुई कब थी। च से चंपानेर में देखो, च से 4, प से 5, 4 5 के बाद में क्या आता है? 6। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1456 में संधि हुई थी चंपानेर की। 1456 में कौन सी संधि हुई? चंपानेर की। किन किन के मध्य हुई? मालवा का महमूद खिलजी, गुजरात का कुतुब शाह, इन दोनों के मध्य संधि हुई थी महाराणा कुंभा के विरुद्ध, परंतु महाराणा कुंभा ने असफल कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न, इजलास खास की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन आपके सामने है 1873, 1881, 1880। तो मैं बताऊं आपको, 1881 में प्रथम बार जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के समय उनके द्वारा सज्जनगढ़ पैलेस बनाया गया है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1877 ईस्वी। यानी महाराणा के कोर्ट का नाम बदलकर इजलास खास, जो कोर्ट था, कोर्ट का नाम बदलकर क्या लिखा गया? इजलास खास। ठीक है, तो प्रश्न इसमें और भी आ जाए भाई कि सज्जन सिंह के समय जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके द्वारा जग मंदिर में सत्यार्थ प्रकाश की रचना प्रारंभ की गई थी और सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन उदयपुर से ही हुआ है सज्जन सिंह के समय ही। 1880 ईस्वी में सज्जन यंत्रालय के नाम से उदयपुर में प्रथम बार छापे खाने की स्थापना की गई थी। 1880 में प्रथम बार छापे खाने की स्थापना सज्जन यंत्रालय के नाम से, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन उदयपुर में, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश की रचना जगमंदिर में प्रारंभ। नेक्स्ट प्रश्न, बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में राणा सांगा के विरुद्ध सेना भेजी थी। इब्राहिम लोदी ने किन के नेतृत्व में भेजी थी? तो इसमें कुछ चीजें तो आपको पता ही है भाई, मुस्तफा अली और उस्ताद अली। जब आप सांगा वाला वीडियो देखोगे तब आपको यह पता चलेगा कि उस्ताद अली और मुस्तफा अली तो बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। क्या थे? प्रसिद्ध तोपची। ख्वाजा मेहंदी हसन बाबर का बहनोई, ये तो हो गए तोपची हो गए, ये उसका बहनोई हो गया। नुसरत खान उलुग खां, हमीर देव चौहान वाला वीडियो देखना, उसमें ये बताए गए हैं कि ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के। तो इब्राहिम लोदी ने किन के नेतृत्व में भेजी थी? मियां हुसैन तथा मियां माखन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मियां हुसैन तथा मियां माखन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस शिलालेख में गुहिल शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? एरन अभिलेख, धाइबा पीर दरगाह अभिलेख, चिरवा शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति। नहीं, गलत है। धाइबा पीर दरगाह अभिलेख से तो चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर जो खिजराबाद रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एरन अभिलेख जो है, इससे हमें यह पता चलता है कि जो सती प्रथा थी भानुगुप्त के समय, मध्य प्रदेश के शासक थे गोपराज, उनकी पत्नी सती हुई थी। एरन अभिलेख। सती प्रथा पर रोक 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगाई गई, जिसके बारे में जानकारी जो सबसे पहले मिलती है एरन अभिलेख से। धाइबा पीर दरगाह से चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चिरवा शिलालेख। प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त, गुप्त काल के जो शासक थे उनके बारे में जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्राप्त थी। उनके सिक्कों पर उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से उन 2 का चयन करना है जिन्होंने मुगलों का साथ दिया, यानी जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तो उत्तर सभी का सही है जी, बिल्कुल सही, मान सिंह और राय सिंह। तो ये किसमें आ जाएगा? बी और डी। मान सिंह 7000 मनसबदारी प्राप्त थी। राजपूतों में सबसे ज्यादा मनसबदारी इन्हीं को प्राप्त थी। मनसब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रैंक या श्रेणी होता है, यानी 7000 का मनसब प्राप्त था। और मुसलमानों में अजीज को का राय सिंह राठौड़ को चंद्रसेन के खिलाफ भेजा था। 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। कल्याणमल के पुत्र थे।
मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई? तो इसके बारे में गोहिल वंश का जो पहला पार्ट का वीडियो है आप वो देखना, आपको पता चल जाएगा। तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में, तो मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत किसके समय हुई? तेज सिंह के समय। काल भोज यानी बप्पा रावल, गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक जिसने नागदा को राजधानी बनाया। आलू रावल जिसे अल्लट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्लट। ऐसे अल्लट ऐसे आलसी, आलसी था तो नौकरशाही प्रथा की शुरुआत। ऐसे आलसी ऐसे अल्लट ऐसे आहड़, आहड़ को राजधानी भी किसने बनाया? अल्लट ने। आहड़ जब लिखते हैं अपने आहड़, आहड़ में जो है दिख रहा है, तो इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था हरिया देवी, हुण वंश की राजकुमारी के साथ इसने विवाह किया। तो कहने का मतलब है राजस्थान का पहला राजा जिसने इंटरनेशनल मैरिज की, अंतर्राष्ट्रीय विवाह, तो अल्लट। भारत का चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ विवाह किया था और उसको 500 हाथी भी दिए थे उसने। जेत्र चित्र इत्र, जेत्र सिंह के समय चित्र से चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था। इत्र से इल्तुतमिश ने जब आक्रमण किया। भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ, जिसकी जानकारी हमें हमीर मदमर्दन नामक जो ग्रंथ पहले प्रश्न पूछा जा चुका है उसमें प्राप्त होती है। ये वीडियो आप जब देखोगे पूरे लाइव क्लास वाले तब आपको पता चलेगा। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कला निधि, रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, नृत्य रत्न कोश। नृत्य रत्न कोश का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, सूड प्रबंध के बारे में मैं बता चुका हूँ, रसिक प्रिया के बारे में मैं बता चुका हूँ आज वाले वीडियो में ही। तो बच गया कौन सा? कला निधि। तो जवाब जल्दी जल्दी आने चाहिए, प्रत्युत्पन्न मति वाले बन जाओ आप। आपके पास वो मौका नहीं है कि पहले जो कहते थे हमें तो आंख दिख रही है, निशाना लगा देंगे, कोर्निया को देखना पड़ेगा, ठीक है? बोर तो नहीं हो रहे ना कोई? अब हो भी रहे हो तो आप सोचो कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको तो सिर्फ वीडियो देखना ही है, पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? जी सही है बिल्कुल, तो उत्तर होगा अबुल फजल। बंदायूनी, बंदा था तो गंदा था, बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध। किसने कहा है? बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। किसको कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। थर्मोपल्ली क्योंकि फारस और यूनान के मध्य 400 ईसा पूर्व में फारसी सेनानायक थे जरेक्स, उसकी विशाल सेना थी, और यूनानी सेनानायक थे लियोनिडास। लियोनिडास जिसके पास लगभग 300 के सैनिक थे, उनके मध्य एक थर्मोपल्ली नामक तंग दर्रे में एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें एक यूनानी शासक था एपियालटीज। कौन सा शासक था? एपियालटीज, जिसके विश्वासघात के कारण यूनान इस युद्ध में हार गया। लेकिन लियोनिडास जो था, उसके वीर सिपाहियों ने अपनी वीरता का परिचय दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसी प्रकार हल्दी घाटी युद्ध की तुलना कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपल्ली युद्ध से की है। किस युद्ध से की है? थर्मोपल्ली युद्ध। तो बात करते हैं फारस और यूनान, 400 ईसा पूर्व, एक तरफ जरेक्स, एक तरफ लियोनिडास, विश्वासघाती सैनिक एपियालटीज, ठीक है? तो इसमें प्रश्न पूछा जाए कि गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, तो बंदायूनी ने। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मुंतखाब उल तवारिक, मुंतखाब उल तवारिक नामक ग्रंथ में किसने किया है? अब्दुल कादिर बंदायूनी ने। बंदायूनी वह व्यक्ति था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था। गोपीनाथ शर्मा, 18 जून हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को यह युद्ध हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप सभी दें। अमीर खुसरो के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि व इतिहासकार था, जिसे तोता व हिंद कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश के इटावा पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ। इन्होंने आशिका, किरातुल सादेन में भारत की प्रशंसा की है। तारीख अलाई जिसे खजाइनुल फतू कहते हैं, इसमें चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किया है। अगस्त 1303 में हल्दी घाटी ये चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था। ठीक है दोस्तों, जितने लोगों ने वीडियो देखा है वो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपके सुझावों के ऊपर ही मैं चल रहा हूँ। आप सभी के लाइव कमेंट में देख रहा हूँ। धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की
जय।